नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। यूपी के बदायूं में स्थित एचपीसीएल प्लांट में हुए दोहरे हत्याकांड को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने इस घटना पर गंभीर सवाल उठाते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। पूर्व सांसद ने कहा कि प्लांट के मुख्य प्रबंधक सुधीर गुप्ता और सहायक प्रबंधक हर्षित मिश्रा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उस समय वहां सुरक्षा गार्ड भी मौजूद थे। उन्होंने सवाल उठाया कि जब आरोपी कार से मीटिंग के बीच पहुंचा तो सुरक्षा जांच क्यों नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ स्थानीय नेताओं और एक जाति विशेष के लोगों ने आरोपी को संरक्षण दिया हुआ था। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि प्लांट में सुरक्षा गार्ड और ठेके भी एक ही जाति विशेष के लोगों को दिए गए थे। पूर्व सांसद ने यह भी दावा किया कि प्लांट के जीएम सुधीर गुप्ता पहले ही अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जता चुके थे और नौकरी छोड़ने तक की बात कह चुके थे, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। इसी के साथ उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और सीबीआई जांच की मांग की है, ताकि इस हत्याकांड के पीछे सच्चाई सामने आ सके। देखिए, जो भी घटना हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुई और मैं उन अधिकारियों के परिवार के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और मृत आत्मा को भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। लेकिन जिस तरह से इस घटना को देखा जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, और मैं इसकी सीबीआई की जांच की मांग करता हूं। वहीं बदायूं में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्लांट में हुई डबल मर्डर की वारदात ने पूरे इलाके को हिला दिया है। प्लांट के अंदर घुसकर डीजीएम सुधीर गुप्ता और असिस्टेंट मैनेजर सेल्स हर्षित मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली मारने वाला अजय प्रताप सिंह प्लांट में पराली वेंडर था। 3 महीने पहले उसकी फर्म को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था। खुन्नस इसे मान रहा था, जान से मारने की धमकी भी दी थी। सुधीर गुप्ता और हर्षित मिश्रा ने 4 फरवरी को अजय के खिलाफ मूसा झाग थाने में केस दर्ज कराया था, सिक्योरिटी मांगी थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि प्लांट के अंदर घुसकर 2 अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब इसमें गोली मारने वाले की जाति ठाकुर होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि ठाकुर होने की वजह से उस पर एक्शन नहीं लिया गया। पूरी खबर देखिए। बदायूं के एचपीसीएल हत्याकांड पर सियासी उबाल। सब ठाकुर हैं, कोई नहीं सुन रहा। आए मेरे लिए जहां नहीं आओ तो मेरो भैया, आए भैया मुझको, आए मेरो भैया। एक मां रो रही है, जवाब कौन देगा? धमकियों की एफआईआर कराई थी, सुरक्षा मांगी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मिलेगा सब ठाकुर हैं, सब उनके भाई बंद सब उनके हैं। डीजीएम सुधीर गुप्ता और असिस्टेंट सेल्स मैनेजर हर्षित मिश्रा की हत्या की इनसाइड स्टोरी। ठेकेदार अजय प्रताप सिंह ने प्लांट में घुसकर वारदात को कैसे दिया अंजाम? बदायूं में स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्लांट में हुई डबल मर्डर की वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। प्लांट के अंदर घुसकर डीजीएम सुधीर गुप्ता और असिस्टेंट सेल्स मैनेजर हर्षित मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 12 मार्च को दोपहर के समय बदायूं के एचपीसीएल प्लांट में अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। कुछ ही मिनटों में प्लांट में भगदड़ मच गई और जब हालात काबू में आए तो पता चला कि प्लांट के 2 वरिष्ठ अधिकारी गोलीकांड का शिकार हो चुके हैं। आरोप है कि हमला करने वाला कंपनी से जुड़ा रहा था और उसे काम से हटाया गया था। आरोपी अजय प्रताप सिंह उर्फ रामू प्लांट में पराली वेंडर था। 3 महीने पहले उसकी फर्म को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया था। इससे वो खुन्नस मान रहा था। उसने जान से मारने की धमकी भी दी थी। हर्षित मिश्रा ने 4 फरवरी को अजय के खिलाफ मूसा झाग थाने में केस दर्ज कराया था, सुरक्षा मांगी थी। सुधीर गुप्ता अजय सिंह की धमकियों से इस कदर खौफ में थे कि उन्होंने वीआरएस ले लिया था। 31 मार्च को सुधीर गुप्ता को चार्ज छोड़ना था। असिस्टेंट मैनेजर सेल्स हर्षित ने प्लांट से ट्रांसफर मांगा था। बावजूद इसके आरोपी अजय सिंह पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। बेखौफ अजय ने गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे बोलेरो को हथियार के दम पर रोका और उससे प्लांट पर पहुंचा। बोलेरो में अजय समेत 6 लोग बैठे थे।
इनमें प्लांट के 4 कर्मचारी और ड्राइवर थे। इनके मोबाइल ले लिए गए थे। कर्मचारियों की 2 बजे से शिफ्ट थी। प्लांट में एंट्री के समय बोलेरो की चेकिंग नहीं हुई। अजय के हाथ में उस दौरान ऑटोमेटिक गन थी। उसने गाली देकर सुधीर और हर्षित को बाहर निकाला और ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इसमें दोनों की मौत हो गई। आरोपी अजय प्रताप सिंह के ताऊ राकेश सिंह सेंचुरी गांव के प्रधान रह चुके हैं। उसकी मां किरण देवी कोटेदार हैं। प्लांट भी उसके गांव में है। अजय ने 1 महीने पहले सबक सिखाने की धमकी भी दी थी। इस हत्याकांड में मारे गए सुधीर गुप्ता बरेली के रहने वाले हैं। वहीं हर्षित मिश्रा पीलीभीत के पूरनपुर के रहने वाले थे। कोठी वाले भी मिली भगत सब ठाकुर हैं, सब उनके भाई बंद सब उनके हैं। वो यहाँ परसों से रहे होटल में रुके थे रेडिसन में और परसों से झगड़ा कर रहे हैं। कल भी हमारे बेटे से बात हुई, उन्होंने बताया था कि इनकी जान को खतरा है। कभी बिल्कुल यहाँ भी बताया, एसपी को भी बताया, डीएम के पास भी गए, विधायक के भी पास गए, सबके पास गए। और वो जब जाते थे तो विधायक जी कभी इनकी तरफ कहते थे, कभी रामू की तरफ कहते थे। और वो आके केशव ऐसे आके दिखाता था कि मैं जो है आतंकवादी गिरोह से हूँ। और वो जो अधिकारी आए थे परसों से आए हुए हैं। और जब आज ये मर्डर हो गया तो निकल गए। कल भी भैया से बातचीत हुई, लड़ाई की उन्होंने लड़ाई भी की। राजीव सर, अनूप सर और किरण, तीनों लोग आए थे, किरण कोठारी, और वो निकल गए और किसी को खरोच नहीं आई। मेरे बच्चे को ही क्यों मार दिया। इधर हत्या को अंजाम देने वाले अजय प्रताप सिंह को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। अजय प्रताप सिंह के दोनों पैरों में गोलियां लगी हैं। पुलिस का कहना है कि हत्या की वजह व्यक्तिगत रंजिश और नौकरी से जुड़ा विवाद हो सकता है। पुलिस की अपराध के खिलाफ इस तरह की कड़ी कार्रवाई ठाकुरवाद का आरोप मढ़ने वाले लोगों के लिए जवाब है। ये दिखाता है कि यूपी पुलिस के लिए अपराध और अपराधी मायने रखते हैं, न कि उसकी जाति। अजय प्रताप सिंह, जब इससे पूछताछ की गई तब इसने बताया कि ये एचपीसीएल प्लांट गया था 2 तमंचों के साथ। वहां इसने जो सुधीर गुप्ता और हर्षित मिश्रा, इन दोनों को जान से मारने की नीयत से फायर करके उनकी हत्या कर दी। इसके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि अगर पुलिस चाहे तो उसको रिकवर करा सकता है। पुलिस इसको रिकवरी के लिए मुरसेना के जंगल के पास यहाँ लेके आई। वहां इसने जान से मारने की नीयत से उस लोडेड तमंचे से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल घायल हो गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस को भी इस पर जवाबी फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें इस अभियुक्त के दोनों पैरों में गोली लगी है। दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। लेकिन अब इस घटना ने राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ढह चुकी है। इस मामले में बदायूं सांसद आदित्य यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर आरोपी को पकड़ लिया। सवाल यह है कि एचपीसीएल प्लांट की सुरक्षा कितनी मजबूत है। क्या प्रशासनिक लापरवाही ने 2 जानें ले ली? बदायूं की वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि कई सवाल भी खड़े करती है। क्या निजी विवाद इतना खतरनाक रूप ले सकता है? क्या बड़े प्लांट्स में सुरक्षा सिर्फ कागजों तक ही सीमित है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। वहीं ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में ओमिक्रॉन सोसाइटी में